मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से आज कोरोना वायरस के बारे में जो बात करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस डिजीज़ जो वुहान में शुरू हुई नवंबर और दिसंबर 2019 में और 2020 में पूरे विश्व में फैल गया, वो वेव 1 था। और वेव 2 जो आया उसने ज़्यादा कहर मचाया भारत में। वेव 2 का जो म्यूटेशन वायरस था उसने जो यूके ओरिजिन हो, चाहे ब्राज़ील ओरिजिन हो, चाहे साउथ अफ्रीका ओरिजिन हो, चाहे भारत का इंडियन वेरिएंट हो, इसने तो इतनी तबाही मचाई भारत में, खास करके इतनी मौतें हुई हैं कि इसका कह जाना बड़ा मुश्किल है। अब ये म्यूटेशन क्यों हुआ? क्या ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है? इसका कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा एक अनुमान है कि जो भी म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते हैं। अगर कोई म्यूटेशन होता है, लैब में बनाया जाता है, लैब का म्यूटेशन जो भी हो, यानी आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय एनी लैब, तो उसमें खतरनाक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मैन मेड क्रिएशन है। उसका पर्पस है बायोलॉजिकल वॉर, उसका पर्पस होता है कि बाकी जगह मृत्यु हो, ज़्यादा हो। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कैन नॉट बी सो बैड, मैन मेड म्यूटेशन कैन बी बैड। अब जैसे कि ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने जैसा कहा है कि ये बात कि शायद वुहान में लैब हुआ और एक बैट वोमन के नाम से जो वायरोलॉजिस्ट हैं चाइना की, उन्होंने बैट पे इतने ज़्यादा काम किया। तीसरी बात उछल के ये बात भी आई है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा चाइना में कई लैब्स में बंदरों और खरगोशों पर इस तरह के जीन्स बदले गए जिससे कि अलग अलग तरीके के बंदर और खरगोश हों। इसी दौरान शायद कुछ वायरस को इंजेक्ट किया गया हो और उसी दौरान शायद कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई। वेदर इट इज़ एक्सीडेंटल और इट इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी, इट इज़ डिफिकल्ट, इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या ये एक्सीडेंटल हुआ है कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान लैब में, जब बैट पे काम करते हुए बैट वोमेन के नाम से जो वायरोलॉजिस्ट जानी जाती हैं? क्या ये स्पॉन्टेनियस हुआ, आकस्मिक, यानी कि बिना प्लानिंग के, या प्लानिंग करके किया गया है? इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस चाहे पहला वेव हो, चाहे सेकेंड वेव हो, चाहे म्यूटेशन हो, ये उत्पत्ति चाइना से हुई है और चाइना की वुहान लैब में इस तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग काम हो रही है। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग, जबकि किसी बंदर या खरगोश या आदमियों की जीन्स बदली जाए, ये बैंड है, दिस इज इलीगल वर्ल्ड वाइड। इस तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग विच टेस्टिंग और टेस्ट करके जीन्स को बदलना, ये इलीगल है, ये अलाउड नहीं है पूरी दुनिया में। अगर चाइना में पीपल्स आर्मी उनको प्रोटेक्ट कर रही है और इस तरह का अलाउ कर रही है, ये बड़ा खेदपूर्ण है। और इसके लिए भारत को, क्या WHO को और पूरे विश्व के सारे साइंटिस्ट को इसके अगेंस्ट मुहिम जारी करनी पड़ेगी। अदरवाइज आज कोरोना वायरस है तो कल कोई और वायरस भी आ सकता है। वी हैव टू सेव आवर मदर अर्थ, वी हैव टू सेव आवर कंट्री, वी हैव टू सेव आवर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मुहिम करनी पड़ेगी, इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, जिससे चाइना को इस तरह की हरकत करने की आगे से कोशिश ना करे। और अगर वो कर रहा है तो उसको रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल talking about coronavirus mutation, whether it is China made or it is created or spontaneously, या अपने आप हुआ है या ये मैन मेड क्रिएशन है। थैंक यू वेरी मच।